शुंभ और निशुंभ के अंत के साथ देवलोक में शांति छा जाती है। देवगण दुर्गा माता का गुणगान करते हैं। सभी दिशाएं मानो उजाले से भर उठती हैं। देवताएं सोचती हैं कि अब अधर्म का अंत हो चुका है, पर अभी असुरों का अध्याय पूरा नहीं हुआ था। स्वर्गलोक के एक किनारे जहां बादलों के पीछे सूरज भी डरती हुई किरणें भेजता है, देवर्षि नारद देवताओं को चेतावनी देते हैं। नारद, देवगण, अभी एक असुर बचा है, ऐसा असुर जिस पर हर बूंद का असर दुनिया के लिए संकट बन सकता है। उसका नाम है रक्तबीज। देवताओं के चेहरे उतर जाते हैं। धरती पर राक्षसों का एक विशाल समूह भय और अधर्म को फैलाता हुआ चलता है। उन सबके बीच एक सिंहासन पर बैठा है रक्तबीज। उसकी आंखों में अग्नि की तरह चमकती लाल रोशनी, उसकी हंसी पर्वतों को हिला देती है। वह अपने दैत्यों को आदेश देता है, रक्तबीज, जहां तक नजर जाए डर फैलाओ, जिसने भी देवों की शरण ली है उसे दंड दो। चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। लोग देवताओं से प्रार्थना करते हैं। देवलोक में फिर से संकट की घंटी बजती है। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के समीप पहुंचते हैं। इंद्र, भगवान, जब तक रक्तबीज जीवित है, महाशक्ति भी उसके सामने ठहर नहीं पा रही। उसकी हर बूंद से नया रक्तबीज पैदा हो जाता है। महादेव शांति से कहते हैं, महादेव, उस असुर का अंत एक ही कर सकती है, आदि शक्ति स्वयं। और उसी क्षण पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। वहां प्रकट होती है माता दुर्गा, तेजस्वी, शांत किंतु अपार शक्ति से भरी। माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर धरती की ओर प्रस्थान करती हैं। उनके पीछे देव सेनाएं, अप्सराएं और ऋषिगण मंत्रोच्चार करते हैं। धरती पर पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। असुर सेना मां को देखकर कांप उठती है, पर रक्तबीज गरजता है, रक्तबीज, देवी, मुझे मार कर दिखाओ, मेरी बूंद बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेगा। माता शांत स्वर में उत्तर देती हैं, माता दुर्गा, अधर्म का अंत निश्चित है। रक्तबीज चाहे उसका रूप कितना ही विकराल क्यों न हो, माता अपने त्रिशूल से असुरों का सामना करती हैं। जहां उनका कदम पड़ता है वहां प्रकाश फैल जाता है। असुर सेना धीरे धीरे परास्त होने लगती है। तभी रक्तबीज युद्ध में उतरता है। उसका हर प्रहार पर्वत सा भारी, और हर चोट से निकली एक भी बूंद धरती पर गिरते ही उसी आकार का नया रक्तबीज खड़ा कर देती है। युद्ध और भी कठिन हो जाता है। देवता चिंता में डूब जाते हैं। माता दुर्गा अपनी भ्रिकुटी चढ़ाती हैं। उनकी भौहों से तेज और काले धुएं की तरह प्रकट होती हैं। माँ काली तांडवमयी, दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली। उनका प्रकट होना ही युद्धभूमि को हिला देता है। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, रक्त की एक भी बूंद को धरती पर नहीं गिरने देना। रक्तबीज के हर प्रहार पर माँ काली उसे रोक लेती हैं। जहां जहां उसकी बूंद गिरने की कोशिश करती, माँ काली उसे क्षण भर में रोककर आत्मसात कर लेती। युद्ध भयंकर था, पर अब उसका परिणाम निश्चित होता जा रहा था। अंत में जब रक्तबीज की शक्ति क्षीण हो गई, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से निर्णायक प्रहार किया और माँ काली ने उसकी बची हुई शक्ति को भी समाप्त कर दिया। रक्तबीज का अंत होता है। आकाश फिर से शांत हो जाता है। दिशाएं मंगल ध्वनि से भर उठती हैं। देवता, ऋषिगण और मनुष्य सब मिलकर माता का आभार व्यक्त करते हैं। धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होती है। माता दुर्गा, धर्म की रक्षा तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं भी सही मार्ग पर चले। याद रखो, शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसके पीछे सत्य हो। एक उज्जवल प्रकाश के साथ माता दुर्गा और माँ काली विलीन हो जाती हैं और दुनिया में फिर से शांति स्थापित होती है। जय महाकाली। ऐसे ही और एपिसोड के लिए हमारे चैनल डमरू को सब्सक्राइब करें।